तो बच्चों, मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। आप जैसा कि जानते हो, हमने पिछले क्लास में सेट्स के सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे कि सेट्स कितने टाइप का होता है, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं, एप्सिलॉन क्या होता है, डिफरेंट सिंबल्स के बारे में भी हमने देख लिया था। तो आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 और उससे पहले आने वाले सभी एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। तो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 ये कहता है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे काम होगा इसका सॉल्यूशन निकालना। सेट तो बाद में बनाएंगे, पहले सॉल्यूशन निकालो इस इक्वेशन का। तो जैसे कि आपने इससे पहले वाले क्लासेस में पढ़ा होगा कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस 2 को मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ। माइनस 2 को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1। तो बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 जब लिखा होता है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 आता है। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या करा, इतना कुछ हमें नहीं देखना, मैंने आपको बस ये देखना है यहाँ पे माइनस 2 है, तो माइनस 2 को मैं ऐसे मल्टीप्लाई में तोड़ता हूँ, जो ए बी है ना, ऐसे तोड़ता हूँ मैं मल्टीप्लाई में कि जब मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करता हूँ तो मेरे को ये वाला नंबर मिलता है, एक्स का कोएफिशिएंट मिलता है। मैं यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मेरे को 1 चाहिए। तो 2 और मैं माइनस 1 को जब ऐड करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहाँ पे या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये इक्वल टू 0, तब जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसका मतलब है x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2। अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे मेरे पास इस इक्वेशन में दो सॉल्यूशंस आएंगे, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि अगर मैं x की जगह पे माइनस 2 डालूंगा इस इक्वेशन में, या फिर मैं x की जगह पे 1 डालूंगा, तो मेरे पूरा इक्वेशन जो होगा वो इक्वल टू 0 के आ जाएगा। लेकिन सर, आपने सॉल्यूशन तो निकाल दिए लेकिन आपने अभी सेट नहीं बनाया, तो सेट बनाते हैं रोस्टर फॉर्म। तो इसको कैसे लिखते हैं, इन रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इस चीज को, पहले आपको कर्ली ब्रैकेट डालना होता है, उसके बाद आप कैसे भी ऑर्डर मायने नहीं रखते, यहाँ पे पहले 1 लिखो या पहले माइनस 2 लिखो, आपकी मर्जी है। 1 कॉमा माइनस 2, ये रहा रोस्टर फॉर्म में मैंने निकाल दिया आंसर अपना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 ये कहता है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल x such that x is a positive integer and x square less than 40, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे मेरे को ये समझ आता है कि जो मेरा x है, यहाँ पे इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर माने 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दे रखी है कि x का जो स्क्वायर होना चाहिए ना, मेरा x ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो उसकी वैल्यू 40 से कम आनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 लेता हूं 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 लेता हूं 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 लेता हूं 16 होता है, 5 लेता हूं 25 होता है, 6 लेता हूं तो इसका मतलब है 6 लेता हूं तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन अगर मैं 7 लूं तो और 7 का स्क्वायर करूं, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 आएगा, जो कि आगे निकल जाएगा। और मेरे से ये बोला है कि x का स्क्वायर जो होना चाहिए ना, x का स्क्वायर 36 आ रहा है यहाँ पे, ये 6 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 36 आएगा। तो x का स्क्वायर जो होना चाहिए 40 से कम होना चाहिए। इसका मतलब है मेरे जो नंबर्स है ना, जो मेरे एलिमेंट्स हो गए सेट के अंदर, वो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर इन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का मैं स्क्वायर करता हूं तो ये सारे नंबर ही 40 से नीचे आएंगे। तो इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट लगा लूं सबसे पहले, और सीधा जो नंबर्स है उनको कॉमा डाल के लिख लो। ऑर्डर मायने नहीं रखता, अगर आप 2 को पहले लिखते हो 1 को बाद में लिखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। राइट द सेट a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको रूल सिखाया था, जो भी सेट का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे ए जो है कैपिटल लेटर में है। इसके बाद जो आगे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है।
और यहाँ पे 3 डॉट्स है, तो 3 डॉट्स ये यहाँ पे दिखाता है हमें कि यहाँ पे सेट एंड नहीं हुआ, ये इनडेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब कोई भी नंबर आपको इनडेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ाना हो तो कॉमा डाल के 3 डॉट्स, 1 2 3, 3 डॉट्स लगा दिया करो और उसके बाद करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया करो। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे, तो आप नंबरों पे जरा नजर डालिए, 1 4 9 16 25 और आगे ऐसे जा रहा है। तो 1 का मतलब ये 1 का स्क्वायर है, 2 का मतलब ये 2 का स्क्वायर है, 9 का मतलब ये 3 का स्क्वायर है, 16 का मतलब ये 4 का स्क्वायर है और 25 का मतलब ये 5 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब मेरे जो एलिमेंट्स 1 2 3 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए जो सेट का नाम है वो कैपिटल में इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट, अब कंडीशन, मेरा x जो है वो क्या है, यहां पे एक्चुअली x का स्क्वायर हो रहा है ना, मेरा x जो है वो क्या, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको नेचुरल नंबर बोलूं तो यहां पे एक्चुअली में नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तभी तो ये बनाना। तो मैं लिखूंगा यहां पे x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर, लेकिन जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है मैं उसको n मान रहा हूं, वो भी लिखना पड़ेगा, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ये आपने लिख दिया। या फिर ना इसको इतना लंबा ना लिखते हुए सीधा ये लिख दो, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। आपको पता है n सिंबल होता है नेचुरल नंबर का, इसको लिखने का एक और तरीका है, पता है क्या, मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, x a is the set of all element x such that x is equal to n square where n belongs to positive integer। आपको पता है मैंने आपको पिछले क्लास में ये चीज समझाया था, कुछ सिंबल्स के बारे में बताया था जो सेट्स में यूज होते हैं। अगर आपने z के ऊपर ऐसे पॉजिटिव साइन लगा दिया तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर भी तो 1 2 3 4 5 6 ही होता है, तो आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। लेकिन उससे पहले हमें ना रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ ये समझना पड़ेगा इसका पैटर्न क्या है। जब तक आप पैटर्न को नहीं पकड़ोगे तब तक आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी नहीं लिख पाओगे, तो पैटर्न पकड़ो। तो यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं 1/2 लेता हूं, ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा है नीचे वाला नंबर, जी सर। 2/3 में क्या हो रहा है, वो भी ऐसे ही हो रहा है सर, ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा है नीचे वाला नंबर। 3/4 में क्या हो रहा है, ऊपर वाले नंबर से एक ज्यादा हो रहा है नीचे वाला नंबर। तो सब में पैटर्न वही है, ऊपर वाले नंबर से नीचे एक ज्यादा, ऊपर वाले नंबर से नीचे एक ज्यादा। तो अब मैं क्या करता हूं, क्या मैं अगर ऊपर वाले नंबर को n मान लेता हूं, क्योंकि सारे नेचुरल देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है, मैक्सिमम नंबर देखो कहां तक जा रहा है, ऊपर नीचे हो कहीं पे भी हो, 1 से स्टार्ट हो रहा है मैक्सिमम 7 तक जा रहा है, और 1 से 7 तक सबको मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूं या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता हूं मैं। तो यहां पे मैं नेचुरल नंबर मान रहा हूं, तो ये सारे नेचुरल नंबर है, 1 से 7 तक के सारे नेचुरल नंबर्स है। तो अगर मैं n को एक नेचुरल नंबर मानूं तो नीचे जो मेरा आ रहा है वो n+1 ही तो आ रहा है ना। अगर मैं n को एक नेचुरल नंबर मानूं तो नीचे जो आ रहा है n+1 ही आ रहा है। अगर मैं n को 1 मान लेता हूं तो नीचे 1+1 2 आएगा। अगर मैं n को 2 मान लेता हूं नीचे 2+1 क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। अगर मैं n को 3 मान लेता हूं नीचे आ जाएगा 3+1 4, 3/4, 3/4 आ जाएगा। तो ये चीजें ऐसे चल रही होंगी। अब मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपने इसको पैटर्न तो पकड़ लिया, लेकिन आपको ये भी लिमिट भी सेट करना होगा कि ये नेचुरल नंबर तो है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और इंडेफिनिटली आगे की तरफ जाता है, लेकिन आपको लिमिट सेट करना आपको कहां तक चाहिए। आप अगर उस चीज को सेट नहीं कर पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखो कि आपको यहां पे कहां तक लेना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखोगे वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, आपने लिख दिया यहां पे। इससे मेरे को समझ आ गया n जो है वो नेचुरल नंबर है, वेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आपको लिमिट सेट करना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर कहां से कहां तक का भी लेना है हमें। कॉमा हम यहां पे लिख देंगे, जो मेरा n होगा ना, जो मेरा n होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और 1 से कहां तक, 7 तक जाएगा। अरे लल्लू, अगर मैं 7 लिख दूंगा ऊपर तो नीचे 7+1 8 आ जाएगा ना, तो 7/8 हो जाएगा, और ये हमारे पास कहां पर है, इसके अंदर नहीं है। तो हमें ये लेना है n को, 6। n क्या होगा, 6 होगा यहाँ पे, 6+1, तभी हमारा 6/7 लास्ट वाला हमारा नंबर मिलेगा हमें। तो n हमारा मैक्सिमम 6 तक जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, मैंने यहाँ पे बोला कि n 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, इसका मतलब ना ही 1 इंक्लूड हो रहा है ना ही 6 इंक्लूड हो रहा है। अगर 1 भी इंक्लूड नहीं होगा तो ये वाला नंबर नहीं आएगा, और ना ही 6 इंक्लूड होगा तो ना ही ये वाला नंबर आएगा। तो मुझे 1 भी इंक्लूड करना है, मुझे 6 भी इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगा दो। तो ये मेरा बन गया लिमिट, मैंने लिमिट सेट कर दी। जो मेरा n होगा, जो मेरा नेचुरल नंबर होगा
वो 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, और 1 और 6 दोनों को इंक्लूड भी करेगा। तो ये हो गया मेरा कंडीशन। तो हम यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते थे, हम सेट का नाम, मान लो मैंने सेट का नाम डाल दिया ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस वन। एक्स वो सारा एलिमेंट है, एक्स मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है मैं इसको एक्स मान रहा हूं, और एक्स एक्चुअली में है क्या, एन अपॉन में एन प्लस वन है मेरा एक्स, जहां पे एन एक नेचुरल नंबर है, और क्या कंडीशन है, एन जो है 1 और 6 के बीच में लाई करता है। तो ये रहा बच्चों मेरा, इसको करली ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये रहा मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 5th क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें ना, ये हमें दे रखा है हमें रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ पे हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पे कि इसका करेक्ट मैच कौन सा होगा, इन सबका करेक्ट मैच हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल पे आते हैं। ये हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म में PRINCAL। एक्चुअली में आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे होंगे तो आप साफ साफ, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता लग जाएगा देखते ही कि दिस इज एन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। अब आपको पता है जब मैं कोई प्रिंसिपल का अगर मैं सेट बना रहा होता हूं तो जो लेटर्स रिपीटिंग होते हैं मैं उनको इग्नोर करता हूं। तो यहाँ पे 2 बार पी रिपीट हो रहा था और यहाँ पे आई भी 2 बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने आई को हटा दिया मैंने यहां से, और पी को हटा दिया, मतलब पी एक बार लिखा मैंने, आई को भी एक बार लिखा। तो इससे क्या होता है, मेरा रोस्टर फॉर्म सेट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने रोस्टर फॉर्म बना दिया रिपीटेशंस को हटा के। मैंने ये आपको फर्स्ट क्लास में भी समझाया था, आपको रिपीटेशंस को इग्नोर करना, जो लेटर्स रिपीट हो रहा है उसको इग्नोर करो, एक ही बार लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मेरा बन गया पहला वाला, तो मेरा पहले का उत्तर हो जाएगा डी। अब आता है दूसरा वाला 0, मतलब मेरा सेट आ रहा है 0 ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर, तो कहां पे 0 बनेगा, दिस इज अ सेट x such that x is a positive number and is a divisor of 18। divisor of 18 का मतलब है 18 का फैक्टर होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई सेट लिखा होगा जो 18 का फैक्टर होगा। एक तो बोले कि एक पॉजिटिव नंबर है, आपके पास जो भी नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो ये तो उसका उत्तर रहा नहीं, ये ए का तो उत्तर रहा नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे नेगेटिव नंबर दे रखा है, ये तो रहा नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 कोई पॉजिटिव नंबर नहीं मानेंगे हम। और बोला है कि और ये एक डिवाइजर है 18 का, तो 18 का डिवाइजर क्या क्या होता है, 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 और 18 तो खुद रहेगा, 1 भी है, 18 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, तो यही होगा मेरा ए का आंसर, ये कनेक्ट हो जाएगा मेरा ए से। अच्छा अब आते हैं बाकी दोनों पे। तो ये कह रहा है x, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला, इंटीजर है, इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं उसमें, 0 भी आता है उसमें, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं उसमें, एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास बचे ये दोनों ऑप्शंस, ये और इसका गेम खत्म, इन दोनों में से एक होगा। मेरे से बोला है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बोला है, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अगर मैं x इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 9 लिख दूं तो कोई दिक्कत, तो आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल सही लिखा आपने। अगर मैं x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, तो इसका मतलब है मेरा x ना पॉजिटिव 3 भी होगा, मेरा x नेगेटिव 3 भी होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा पता है, तभी यहां पे लिखा होता x इज एन इंटीजर, पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है, दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं हमारे पास। तो यहां पे आपका सॉल्यूशन हुआ वो सेट जहां पे 3 और -3 लिखा हो, तो ये वाला आ गया 4th का बी, तो ये हो गया 4th का बी। अब मेरे पास बचा एक ही ऑप्शन, और यहां पे भी एक ही है जो कि सी लिखा हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे भी बोला है कि x एक इंटीजर है, जी है इंटीजर, 0 भी इंटीजर होता है, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एक इक्वेशन भी दे रखा है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस पॉजिटिव 1 को वहां लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, जो कि 0 के बराबर है। मेरा x क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे क्या आएगा, दिस इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x such that x is an integer and x plus 1 is equal to 1। तो यहां पे all element x मेरे पास 0 मिला है, तो यहां पे मैं 0 ही रखूंगा ना, तो ये रहा 0, आंसर आ गया मेरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये सारे हमारे एग्जांपल समाप्त हो गए। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1, और इसका पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। आपको ये बताना है क्या ये सेट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विद अ लेटर जे, क्या ये सेट फॉर्म करेगा। एक साल में आने वाले वो सारे मंथ्स जो जे से बनते हैं, क्या वो सेट फॉर्म करेगा। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि जे से फॉर्म होने वाले कितने महीने हैं। जे से फॉर्म होने वाले 3 महीने, कौन कौन से,
जनवरी, जून और जुलाई। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास कोई महीना है कि इन तीनों के अलावा बोलने के लिए जे से जो स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे नहीं सर हमारे पास भी यही आंसर है, जनवरी, जून, जुलाई, इसके अलावा कौन सा महीना। अच्छा, आप अपने पापा या मम्मी से भी पूछना, उनके पास भी सेम ही आंसर है। तो सबके लिए जब आंसर सेम है, फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है, तो मैं यहां पे सेट फॉर्म कर सकता हूं। तो सेट में आएगा जनवरी, जून, जुलाई आ सकता है, और ये आंसर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मेरे को एक बात बताओ, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया का जो क्राइटेरिया मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा उस चीज को, क्योंकि हर राइटर अपने आप में बेस्ट होता है, और सबसे बेस्ट कैसे बोल सकता हूं मैं यहां पे आपको। अगर जैसे मान लो मैं अगर आपकी क्लास की ही बात करूं, आपके क्लास में अगर मैं आपसे पूछूं आपके क्लास का सबसे बेस्ट बच्चा कौन सा है, तो आप मेरे को एक नाम, आपके दिमाग में एक नाम आ रहा होगा, तो आप मेरे को, जैसे मान लो आपने बोला सर राहुल है मेरे क्लास का सबसे बेस्ट बच्चा, तो आपने राहुल को सिलेक्ट किया, उसको कोई क्राइटेरिया रहा होगा कि राहुल जो बेस्ट है वो इस वजह से है। अगर मैं आपकी क्लास से किसी और बच्ची से पूछता हूं कि यार आप बताओ कि आपकी क्लास का बेस्ट बच्चा कौन है, तो उसने मेरे से बोला कि सुमन है सर, तो उसने सुमन को सिलेक्ट किया, तो उसके मन में भी कोई क्राइटेरिया होगा जिससे कि उसने सुमन को सिलेक्ट किया कि वो बेस्ट है। तो बेस्ट सिलेक्ट करने का सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, तो इस वजह से कोई फिक्स नहीं है कि मैं टॉप मतलब 10 के अंदर मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया में फिक्स कर सकूं। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, मैं यहां पे सेट फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि सेट तभी फॉर्म होता है जब वो चीज सबके लिए एप्लीकेबल हो, जब वो मेरे लिए भी एप्लीकेबल हो, जब वो आपके लिए भी एप्लीकेबल हो। आप भी बोल रहे हो सर टॉप 10 ये है, मैं भी बोल रहा हूं टॉप 10 ये है, और पूरी दुनिया बोल रही है कि टॉप 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया यही है, तभी मैं सेट यहां पे बना सकता हूं, नहीं तो नहीं बना सकता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा गलत है। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ टीम ऑफ बेस्ट 11 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या आप मेरे को बेस्ट 11 बैट्समैन बता सकते हो? तो आप कहोगे सर अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि क्या पता 11 बैट्समैन आपके लिए कोई और हो और मेरे लिए कोई और हो। आपके लिए शायद वो 11 बैट्समैन पूरे इंडिया के बैट्समैन ही हो, क्या पता मेरे जो बैट्समैन हो टॉप 11 बैट्समैन, मैं ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को भी चूज करूं, क्या पता मैं इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी चूज करूं। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है अब बेस्ट को चूज करने का, तो यहां पे कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, इसलिए यहां पे ये क्वेश्चन भी गलत हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो मान लो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा आपकी क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं, तो आपने कहा कि 25 लड़के पढ़ते हैं। मैं किसी आपके क्लास के और स्टूडेंट के पास गया और मैंने उनसे भी पूछा कि आपके क्लास में कितने लड़के पढ़ते हैं, तो उन्होंने बोला 25 बच्चे पढ़ते हैं। तो आपका भी आंसर वो था, उसका भी आंसर वो था। अगर मैं आपके क्लास टीचर से पूछूं कितने लड़के पढ़ते हैं, तो वो भी मेरे को यही बताएंगे 25 लड़के पढ़ते हैं। प्रिंसिपल भी यही बताएगा कि इस सेक्शन में कितने लड़के पढ़ते हैं, 25 लड़के पढ़ते हैं। तो यहां पे फिक्स जा रही है मेरे पास, मैं किसी से भी पूछूं तो वो मेरे को एकदम फिक्स आंसर दे रहा है कि 25। अगर किसी का भी आंसर फिक्स्ड आता है तो मैं उसके अंदर को सेट के अंदर फॉर्म कर सकता हूं। तो यहां पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आप मेरे को बात बताओ, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, तो 100 से नीचे वाले नेचुरल नंबर्स के फिक्स नहीं होंगे? 1 2 3 4 5 अप टू 99, हमें 100 से नीचे तक लेना है। तो 1 2 3 4 से लेकर 99 तक अगर ये क्वेश्चन मैं किसी से भी पूछूं तो क्या सबका आंसर अलग आएगा, सेम आएगा? तो सभी सेम बोलेंगे ना, 1 से स्टार्ट होता है सर और 99 तक जाता है, सबका आंसर फिक्स्ड आएगा। जब फिक्स्ड आंसर आता है तो हम उसको सेट में फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मुंशी प्रेमचंद द्वारा एक फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉवेल्स ही लिखे गए होंगे, वो आपको भी अगर आप गूगल सर्च करोगे मिल जाएगा, मुझे भी गूगल सर्च करूंगा मिल जाएगा। तो सबका आंसर यहाँ पे सेम आएगा कि हमें पता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा टोटल इतने नॉवेल्स लिखी गई है। जब आंसर फिक्स आता है तो मैं उसको सेट में फॉर्म कर सकता हूं, इस वजह से ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सारे इवन इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होंगे? 2 4 6 8 10 ऐसे स्टार्ट होंगे सारे इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स। तो क्या ये आंसर सबके लिए सेम नहीं होगा? अगर मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं, आपके प्रिंसिपल से पूछूं, तो वो भी मेरे को यही बताएगा सर इवन इंटीजर का मतलब तो यही होता है और यहां से स्टार्ट होता है। जब सबका आंसर सेम आ रहा है तो यहां पे सेट फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब सेट के अंदर आपने बुक खोला, बुक में आपने गिने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, एग्जांपल्स एक्सरसाइज गिने, मैं भी बैठे गिन रहा हूं कि इस बुक के अंदर एग्जांपल्स इतने, एक्सरसाइज क्वेश्चंस इतने हैं। तो क्या आपका और मेरा आंसर अलग आएगा? हाँ अलग आ सकता है अगर आपकी काउंटिंग बेकार है तो, नहीं तो आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो यहां पे भी फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, चाहे आप गिनो चाहे मैं गिनूं चाहे कोई तीसरा बंदा गिने, तो इसलिए ये भी एक सेट फॉर्म कर सकता है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे
द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे सबका आंसर अलग आएगा, सबके लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग होंगे। कोई बोलेगा सर एलिफेंट है, कोई बोलेगा सर टाइगर है, कोई बोलेगा लायन है, तो सबका आंसर यहाँ पे अलग आएगा। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जब भी मोस्ट दिखे, बेस्ट दिखे, तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं होता बताने का। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एकदम गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है मोस्ट डेंजरस एनिमल बताने का। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। मेरे को ए सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बोला है जहां पे ये आपको ना यहाँ पे खाली स्पेसेस दे रखे हैं, तो इन स्पेस में आपको या तो बिलोंग्स टू वाला या नॉट बिलोंग्स टू वाला साइन लगाना है, सिंबल लगाना है आपको। इसको क्या कहते थे, इसको एप्सिलॉन कहते थे, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था एप्सिलॉन। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि 5 एक एलिमेंट है क्या, और ये ए जो है वो सेट का नाम है, कैपिटल लेटर में लिखा होता है तो वो सेट का नाम होता है। तो यहाँ पे 5-A, तो यहाँ पे इस डैश में मैं क्या लिखूंगा, आप देखो 5 क्या इस सेट के अंदर आता है, तो आप कहोगे यस सर 5 जो एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे बिलोंग टू वाला साइन लिखो, बिलोंग्स टू। अच्छा 8 क्या इस सेट में बिलोंग करता है, तो आप कहोगे सर 8 तो नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 5 6 ही है, यहाँ पे 8 तो नहीं है, तो यहाँ पे लिखो नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू मतलब एप्सिलॉन डाल के एक कट मार दो तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीरो, क्या आपको यहाँ पे कहीं जीरो लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब कि जीरो डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो एप्सिलॉन लगा के एक कट मार दो। 4 क्या 4 ए सेट में लाई करता है, तो आप देखो 4 तो यहाँ पे है, इट मींस दैट 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे देखो 2 भी यहाँ पे सेट ए के अंदर है, तो उसका मतलब है 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पे हमें सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और 6 के 6 क्वेश्चन सारे हमें किस में दे रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म से हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 and 7, ऐसे रीड करते हैं इसको। अच्छा x एक इंटीजर है, सबसे पहली बात x एक इंटीजर है, तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव भी हो सकता है और आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म तो पहले बना लो, कर्ली ब्रैकेट्स डालो, बाद में अंदर तो मटेरियल बाद में भर देंगे। मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बना लिए। अब मेरे से बोला जो x इंटीजर है ना, उसमें x की मेरे को लिमिट बता दी। x ना -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। अब -3 और 7 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, सिर्फ लेस देन वाला साइन लगा हुआ है, इक्वल टू वाला साइन नहीं है यहाँ पे। तो यहां पे -3 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा आता है, -2 आता है। उसके बाद कौन सा आता है, -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और उसके बाद फिर 6। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म था, ये रोस्टर फॉर्म। आपको पता चल गया ना यहाँ पे इंटीजर क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, तो इसलिए इंटीजर। और लिमिट दे रखी है कि जहां पे जो मैं ये x, ये सारा मेरा x ही है, x मतलब कोई भी एलिमेंट, इन सबको अगर मैं x ही बोलूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरा x है ना वो -3 से और 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। B is the set of all element x such that x is a natural number less than 6। हलवा क्वेश्चन एकदम। कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो बोले कि x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 और नेगेटिव का तो सवाल रहा नहीं यहाँ पे। और बोले कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होता है और 6 से कम तक जाना है, 6 नहीं इंक्लूड करना, लेस देन 6 बोले तो मतलब 5 तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, आंसर खत्म। ये भी निकाल लिया हमने। अब चलता है क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। C is the set of all element x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो x एक ऐसा 2-digit नेचुरल नंबर है, अगर उसके 2 डिजिट्स को मैं एक दूसरे के साथ ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 8 आएगा। अच्छा मेरे को बताओ, मेरे दिमाग में भी आया 17 हो गया और 71 हो गया, ये हो सकता है ना इन दोनों में अगर मैं 1 और 7 को ऐड करता हूं तो भी 8 आता है, यहाँ पे मैं 7 और 1 को ऐड करता हूं तो भी 8 आता है। तो क्या मेरा यहाँ पे जो सेट है वो 17 कॉमा, देखो 2 डिजिट्स का नंबर है, 17 कॉमा 71 नहीं बन सकता, तो आप कहोगे सर बन सकता है। और क्या बन सकता है सर, सर अगर मैं 35 को लूं, 35 को लूं और 53 को लूं, तब भी तो सर ऐड होके 8 ही आएगा, और ये 2 डिजिट्स ही है, 3 + 5 8 होता है, और यहाँ पे वैसे ही 5 + 3 भी 8 होता है, तो यहाँ पे मैं 35,53 भी लिख सकता हूँ, 2 डिजिट का नंबर है। और क्या हो सकता है सर, अच्छा एक बात बताओ मेरे को सर, 26 और 62 नहीं हो सकता क्या, तो आपको ये सर 26 और 62 भी हो सकता है, क्यों,
क्योंकि 26 में 2 + 6 करोगे तो भी 8 आएगा और 6 + 2 करोगे तो भी 8 ही आ रहा है मेरे पास। और मेरा क्वेश्चन में कंडीशन यही दे रखा है कि अगर मैं 2 डिजिट नंबर को ऐड करूं तो मेरा जो आंसर है वो 8 ही आना चाहिए। तो यहां पे 26 और 62 भी लिख दूंगा मैं। और कोई आ सकता है क्या 71 के बाद? और तो कोई नहीं आ सकता है। एक और नंबर है, बताओ कौन सा? 80। 80 भी तो 2 डिजिट का नंबर है, तो कॉमा डाल के यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है, 80। क्योंकि 8 + 0 उल्टा लिख दोगे तो 08 लिख दो तो बात नहीं बनेगी। 08 कोई नंबर नहीं होता, 8 ही होता है। और 08 एक ही डिजिट का नंबर है एक्चुअली में। यहां पे बोल रखा है कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और बोल रखा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 होना चाहिए। मतलब अगर मैं दोनों डिजिटों को ऐड करूं तो मेरा मिलके 8 आना चाहिए। लेकिन यहां पे एक और चीज हमसे रह गया, वो है 44। 44 भी में होगा मेरे बच्चों। 44 में भी तो 2 डिजिट का नंबर होता है और 4 + 4 करेंगे तो 8 आता है। तो यहां पे मेरे पास 17, 71, 35, 53, 26, 62, 44, 80 ये सारे नंबर मेरे पास क्या होंगे? इस सेट का रोस्टर फॉर्म होगा ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। D इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। तो सबसे पहले तो हम 60 के डिवाइजर निकालते हैं। डिवाइजर माने फैक्टर्स। 1 और 60 तो खुद होगा यहां पे। और क्या होगा यहां पे? 2 होगा यहां पे, 3 होगा यहां पे, 5 होगा यहां पे, 4 होगा यहां पे, 6 होगा यहां पे, 10 होगा यहां पे, 12 होगा यहां पे, 15 होगा यहां पे, 20 होगा यहां पे, 30 होगा यहां पे। तो यहां पे इतने सारे नंबर होंगे। 1, 2, 3, 5, 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60। लेकिन आपको यहां पे सबका नहीं बताना, सारे फैक्टर्स नहीं पता लगाने आपको। आपको यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर भी हो। तो आपको पता है 1 तो ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर की स्टार्टिंग ही 2 से होता है। हम 2 को लेंगे, हम 3 को ले सकते हैं, हम 5 को ले सकते हैं। और कोई नंबर 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 12 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 60 नहीं। तो मेरे पास यहां पे जो मेरा सेट बनेगा, उस सेट का रोस्टर फॉर्म के अंदर मैं क्या लिखूंगा? 2, 3, 5 लिखूंगा। प्राइम नंबर भी होना चाहिए और साथ साथ डिवाइजर भी होना चाहिए 60 का। अब चलते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इस ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना, इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे बच्चों आप मेरे को बताओ, यहां पे टी पे नजर मारो, टी तो आएगा, टी खत्म। टी लेकिन 2 बार है तो मैं टी को एक ही बार लूंगा। जो 2 बार लिखा होता है मेरे को रिपीटेशन अवॉइड करनी है रोस्टर फॉर्म में, तो मैं टी को 2 बार नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट वाला आर है, आर भी 2 बार है, देखो ये भी और ये भी, तो आर भी खत्म, आर लिख दिया मैंने यहां पे, आर को भी खत्म करो। अब आता है आई, आई हो गया। इसके बाद क्या आता है? जी आता है, ठीक है, जी भी हो गया। इसके बाद क्या आता है? आई भी खत्म, जी भी खत्म। ओ 2 बार है तो ओ को खत्म करो। ओ 2 बार है तो ओ को एक बार ही लिखो। देखो ओ यहां पे भी और ओ यहां पे भी, तो ओ को खत्म कर दिया मैंने। अब मेरे पास बचा एन, एन लिख दिया मैंने, एम लिख दिया मैंने, एन हो गया मेरा, एम हो गया मेरा। अब ई और वाई बचा, तो ई लिखा और मैंने वाई लिख दिया। अब देखो यहां पे कोई रिपीट तो नहीं हो रहा ना, TRIGONMEY। तो यही मेरा रोस्टर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड मैंने फॉर्म कर दिया यहां पे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6, जिसमें यह बोला गया है कि आपको एक सेट बनाना है, बेटर नाम के वर्ड से एक रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना है। तो बेटर से आप रोस्टर फॉर्म में सेट कैसे बनाओगे? तो आप यहां देखिए, अगर आप देख सकते हो यहां पे कि यहां पे टी 2 बार रिपीट हो रहा है और ई भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपको एक ही टी लेना है और आपको एक ही ई लेना है। रिपीटेशन अवॉइड करनी है आपको रोस्टर फॉर्म लिखते टाइम पे। तो यहां पे हो जाएगा बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर, खत्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमें यहां पे सारे जो क्वेश्चंस है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और हमें यहाँ पे इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलते अपने पहले पार्ट की तरफ। यहां पे दे रखा है हमें रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9, 12। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक बात तो पक्की आपको आता है, ऑल एलिमेंट्स एक्स सच दैट, इतना तो फिक्स रहता है। इसके बाद वाला आपको दिमाग लगाना है। कैसे? अब देखो 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, आप बताओ क्या ये 3 का टेबल नहीं है? आपको पैटर्न पकड़ना है सबसे पहले। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो यहां पे 3 into 1 हो रहा है, 3 into 2 हो रहा है,
3 into 3 हो रहा है और यहाँ पे 3 into 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या ये देखो 1 2 3 4 ये क्या है? ये सारे नेचुरल नंबर्स ही तो है ना। 3 into 1 3 तो फिक्स नंबर है, यहाँ पे बदल क्या रहा है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो बदल रहा है वो नेचुरल नंबर है। तो मैं यहाँ पे इस नेचुरल नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x is the set of all element x such that x is equal to 3 times n। ऐसे लिख सकता हूं मैं। और मैं ये बोल दूंगा n की लिमिट भी सेट करनी है। अब मेरे को नहीं पता, नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इंफिनिटी तक जाता है, मुझे इंफिनिटी तक थोड़ा जाना है, मेरे को बस 4 तक जाना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कहां से कहां तक होगा? n होगा 1 से लेके 1 को इंक्लूड करके 4 तक। ऐसे लिख दो, खत्म। इतना ही तो था, हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। This is the set of all element x such that x is equal to 3n, where n belongs to a natural number and n की लिमिट आपने सेट कर दी 1 से लेके 4 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको आंसर मिलेगा 3 6 9 और 12। तो मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। करली ब्रैकेट्स में 2 4 8 16 और 32। तो आपको यहाँ पे पैटर्न पकड़ना है। देखो 2 का टेबल है क्या? कोई फिक्स फॉर्मेट में जा रहा है क्या? 2 2 4 हो रहा है, फिर 2 4 8 हो रहा है, 2 8 से 16 हो रहा है, फिर 2 16 से 32 हो रहा है। तो नहीं, फिक्स पैटर्न तो नहीं पकड़ पाए। लेकिन आप एक चीज बताओ मेरे को, क्या ये 2 जो है ये पहले 2 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं इसको, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं मैं इसको, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस चीज को लिख सकता हूं तो मैं यहां पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे? करली ब्रैकेट्स लगाओ, एक्स लगाओ, ये तो फिक्स होता है, इतना तो हर कोई कर लेगा। इसके बाद है पूरा गेम। तो मैं लिखूंगा दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये जो n है यहाँ पे 2 तो फिक्स्ड है, जो नीचे बेस है वो तो फिक्स्ड है, ऊपर वाला जो पावर है एक्सपोनेंट है वही तो बदल रहा है 1 2 3 4 5। और ये क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा जो n जो यहाँ में लिखा है ना मैंने, वो नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैंने ये भी लिख दिया। और क्या, लिमिट भी तो सेट करनी है आपने। n को कहां से कहां तक लेना है? 1 से लेके 5 तक लेना है। तो n की जो वैल्यू है वो 1 से 5 के बीच में रहेगी। n की जो वैल्यू है वो 1 से 5 के बीच में रहेगी, 1 2 3 4 5, तभी मेरा ये सेट फॉर्म होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए 5 25 125 625। तो यहां पे आप देख पा रहे हो बच्चों, यहां पे पैटर्न पकड़ना है आपको कि ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 4 है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो 5 हर जगह फिक्स है तो यहां पे भी 5 फिक्स होगा। क्या फिक्स नहीं है? ऊपर वाला नेचुरल नंबर 1 2 3 4 वो वेरिएबल है, बदल रहा है, बार बार वेरी कर रहा है वो, तो मैं उसको ना n लिख देता हूं यहां पे। अब आगे मैं बताऊंगा कि ये n जो मैंने लिखा वो है क्या। n एक्चुअली में एक नेचुरल नंबर है और n की लिमिट कहां से कहां तक होगी? 1 से लेके 4 तक होगी, एंड n लाइज बिटवीन 1 से लेके 4 तक, जहां पे 1 और 4 को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। देखो 1 और 4 भी आ रहा है मेरा। इजी, आसान है ना, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए और पैटर्न पकड़ना सीख लो। अब आता है ये वाला क्वेश्चन। इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में पकड़ूंगा तो कैसे बनाऊंगा इसको मैं? इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में करना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? तो यहां पे आप देखो 2 4 6 ये सब क्या है? ये आपको पता लग रहा है कि इवन नेचुरल नंबर्स लिखा जा रहा है। यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? इवन नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहां पे लिख दूंगा दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां पे मेरे को देखा 1 4 9 अप टू 100। एक्चुअली में ये देखो, ये आपको साफ साफ देख के पता चल रहा है कि 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है और ये 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है और जो 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है। आप देखो अब यहाँ पे क्या बदल रहा है? बेस बदल रहा है, बेस, और ऊपर वाली पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पे बेस बदल रहा है और पावर सेम है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम यहाँ पे अपना सेट बिल्डर फॉर्म में सेट लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बराबर क्या लिखे? तो x बराबर जो भी लिखो वहां पे जो फिक्स वाला टर्म है ना वो यहां पे भी फिक्स ही आना चाहिए। मतलब ऊपर 2 तो फिक्स है, नीचे क्या फिक्स नहीं है? n फिक्स नहीं है, मतलब 1 2 3 ये बदले जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं? n की पावर 2 लिख देता हूं और मैं आगे लिखूंगा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
लेकिन ये चीज कहां से 1 से लेके 10 तक ही तो जा रही है ना मेरी। n जो है मेरा नेचुरल नंबर है वो 1 से लेके 10 तक ही जा रहा है, तो मेरे को यहाँ पे लिमिट भी सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख दूंगा और 1 और 10 दोनों ही इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे n हो जाएगा 1 से बड़ा और 10 से छोटा और दोनों को ही इंक्लूड करेगा। यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये आ गया हमारा 5th क्वेश्चन का भी आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। ये जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और हमें इन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे ना उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आप मेरे को बता ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर तो बहुत ही आसान है, 1 से स्टार्ट होता है, 3, 5, 7, 9। तो बहुत ही आसान हो गया, हलवा क्वेश्चन हो गया। स्टार्टिंग में 1, 3, 5, 7 और बाद में 3 बिंदु लगा दो, काम बन जाएगा बस। इसका मतलब है इनडेफिनेटली आगे की तरफ जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज एन इंटीजर, और जहां पे आपका X है ना, लिमिट्स भी सेट कर दी उन्होंने, मतलब मिनिमम ये और मैक्सिमम, इससे बड़ा होना चाहिए, -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। यहां पे बोला है कि x इंटीजर है, इंटीजर, इसको देख के ना बेवकूफ मत बन जाना 9/2 और -1/2 को देख के। x एक इंटीजर है, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे ना इंटीजर में ही होना चाहिए, तो नेगेटिव नंबर होगा या 0 होगा या पॉजिटिव नंबर होगा। तो -1/2 से बड़ा अगला कौन सा इंटीजर आता है, आप मेरे को बताओ। -1/2 से बड़ा तो 0 ही आता है, -1 तो उससे छोटा होता है ना, तो -1/2 से बड़ा 0 आता है, ठीक है। उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है। ये एक बात बताओ मेरे को कि 9/2 का मतलब क्या होता है। 9/2 का मतलब 4.5 होता है। इसका मतलब कि 4.5 से छोटा वाला हमें चाहिए क्या होता है, तो 4.5 से छोटा वाला अगला इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। अब अगर मैं 5 लिखूंगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, क्योंकि मेरे को चाहिए था -1/2 से लेके -0.5 से लेके 4.5 के बीच में जो भी इंटीजर्स आते हैं मुझे यहां लिखना था, और वो मैं लिख चुका हूं। ये आ गया इसका उत्तर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहां बोला है कि C इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X सच दैट X इज एन इंटीजर एंड X स्क्वायर लेस देन 4, X स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां पे बोल रखा है कि सारे इंटीजर लिखो जहां पे X स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 आए। तो यहां पे हम सेट के कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं। तो यहां पे बच्चों आप X को क्या ले सकते हो, आप एक बात बताओ, अगर मैं X को मान लो -4 मान लेता हूं, -4, x को मैंने -4 मान लिया, तो जब मैं x स्क्वायर करूंगा तो वो क्या आएगा, वो +16 हो जाएगा, तो मैं x को -4 नहीं मान सकता। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं x को -3 मान लेता हूं तो x स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पे बोला हुआ है x स्क्वायर जो है 4 हो या 4 से छोटा हो, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, तो -3 भी नहीं आएगा। अच्छा तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 डाल के देखूं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ ये तो मामला सेट हो रहा है। इसमें बोला भी है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा आ सकता है या 4 के बराबर आ सकता है, तो -2 रखते ही मेरा 4 के बराबर आ गया। और एक्स को तो मैं इंटीजर रखूंगा, मतलब एक्स को आप इंटीजर्स रख के देखोगे, -2, -1, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स को रख के देखो आप, और आपका आंसर जो आना चाहिए उसको स्क्वायर करके 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो सबसे छोटा वो इंटीजर जिसको स्क्वायर करके मेरे को 4 आंसर आ रहा था वो था -2। अच्छा अब उसके बाद क्या था, उसके बाद आप एक काम करो, -1 करके देखो। अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है, 1 आता है, और 1 तो 4 से छोटा होता है, 1 तो 4 से छोटा होता है, तो मेरी कंडीशन भी ठीक है, मैं x को यहाँ पे -1 मान सकता हूं, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या मैं 0 ले सकता हूं, तो आप कहोगे सर यस, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर होता है और 0 का स्क्वायर करूंगा 0 आएगा जो कि 4 से छोटा होता है, तो एकदम सही है। मैं 1 भी ले सकता हूं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैं 2 भी ले सकता हूं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 ले सकता हूं, नहीं सर 3 का लूंगा तो 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9। ऐसा एलिमेंट रखो यहाँ पे जिसका स्क्वायर करने पे आंसर 4 हो या 4 से छोटा हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 को लग दूंगा ऐसा एलिमेंट, तो 3 का स्क्वायर करते ही 9 आ जाएगा, और 9 4 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे गेम खत्म और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला यहाँ पे D is the set of all element X such that X is a letter in the word loyal। तो यहाँ पे लॉयल देखो, लॉयल में देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इस लॉयल का हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको रूल तो पता ही है कि अगर कोई लेटर बार बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन को इग्नोर करो और उस लेटर को सिर्फ एक बार लिख दो। तो यहाँ पे L 2 बार है
तो एक एल को उड़ा दो और यहां पे सिर्फ एक एल लिख दो, ओ लिख दो, वाई लिख दो और ए लिख दो, खत्म, ये भी खत्म, गेम ओवर। अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A is the set of all element X such that X is a month of the year not having 31 days. तो X ऐसा महीना है साल का जिसमें 31 दिन 31 डेज नहीं होते हैं। तो आप बताओ मेरे को कौन से नहीं होते? फरवरी नहीं होता, फेब नहीं होता, जनवरी में तो होता है 31 डेज होते हैं, मार्च में भी होते हैं 31 डेज, नॉट हैविंग बोला ना, 31 नहीं होना चाहिए। तो अप्रैल मई में होता है, जून में नहीं होता। हाँ, लेकिन जुलाई अगर आप देखोगे जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 का महीना होता है। जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो सितंबर क्या होता है? सितंबर में 30 का महीना होता है, अक्टूबर 31 का महीना होता है, नवंबर 30 का होता है और दिसंबर वापस 31 का होता है। तो ये हो गया मेरा सेट, फरवरी, अगस्त, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। F इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं रीड करते, F इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट X such that X is a consonant in English alphabet which precedes K। बहुत लंबी लाइन बोल दी सर, क्या मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कंसोनेंट और वोवल्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवल्स नहीं होते ना, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें X एक कंसोनेंट है, इसका मतलब यहाँ पे ए ई आई ओ यू तो नहीं आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, ये तो फिक्स्ड है बात। ए ई आई ओ यू नहीं आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे बोलेगी X एक कंसोनेंट है। और क्या है? इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, ऐसा कंसोनेंट जो के से पहले आता हो। तो कहां से स्टार्ट करें? बी, ए तो नहीं आ सकता, ए बी सी डी, ई भी नहीं आ सकता, एफ जी एच, आई नहीं आ सकता, आई तो एक वोवल है, जे के नहीं लिख सकता, मेरे से बोला प्रीसीड्स के नहीं, प्रीसीड्स के से पहले वाले। तो यहां पे मैं इसका गेम खत्म कर दूंगा। तो बच्चों ये आज का आखिरी सवाल है, मैच द फॉलोइंग। जैसे कि आप जानते हो हमने एग्जाम्पल में भी एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दे रखा है रोस्टर फॉर्म और यहाँ पे दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म, हमें मैच करना है कौन किसका भाई है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को सॉल्व करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म से ही फिर हम रोस्टर फॉर्म की तरफ पहुंचेंगे। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे x such that x is a prime number and a divisor of 6। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ डिवाइजर ऑफ 6 होते क्या क्या है? डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर का मतलब फैक्टर भी बोल दो आप, डिवाइजर ऑफ 6। तो डिवाइजर ऑफ 6 में 1 और 6 तो आते ही आते हैं, और क्या आता है? 2 भी आता है और 3 भी आता है। लेकिन इन्होंने बोला भैया प्राइम नंबर लेना, प्राइम नंबर x एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जो भी मैं सेट बनाऊंगा ना उसके अंदर प्राइम नंबर आना चाहिए। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो जो मेरा सेट बनेगा ना रोस्टर फॉर्म में वो 2,3 होना चाहिए, और वो ये रहा 2,3। तो मतलब ये किसका है? ये ए है, ए से मैच होगा ये। तो अब हम इस पे आते हैं, x such that x is an odd natural number less than 10। अच्छा, x जो है एक ऑड नेचुरल नंबर है, सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर, इसका मतलब वो 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 10 से नीचे तक, तो 9 तक जाएगा, एंड में 9 होना चाहिए। तो 1, 3, 5, 7, 9, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये रहा फोर्थ, 1, 3, 5, 7, 9, ये मेरा हो जाएगा बी का आंसर। अच्छा अब सी पे आते हैं, x such that x is a natural number and a divisor of 6। यहां पे ना प्राइम नंबर बोला था x को, लेकिन यहां पे इन्होंने नेचुरल नंबर बोल दिया, फर्क इतना ही है। तो आपको पता है 6 के डिवाइजर कौन कौन से? 1, 2, 3, 6, ये सारे ही 6 के डिवाइजर्स हैं। और हमें बोला कि सारे नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स ही तो है। तो जो सेट बनेगा उसमें क्या आएगा? 1, 2, 3, 6। तो अब यहाँ पे देखो कि 1, 2, 3, 6 यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरे सी का आंसर है। तो ये मेरे सी का आंसर है। अब बचा ये किसका आंसर होगा? डी का आंसर। देख लेते एक बार इसको भी, x such that x is a letter of the word मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आप देख रहे हो कि m 2 बार आता है, तो एक m को खत्म कर दो, m एक बार लिख दो यहाँ पे। अब a कितने बार आ रहा है? a भी 2 बार आता है, तो a को भी एक बार लिखना है आपको यहाँ पे। t भी 2 बार आता है, t को भी एक बार लिखना है आपको यहाँ पे। h तो एक बार ही यहाँ पे लिखा हुआ है, e भी एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? m खत्म, a खत्म, t खत्म, और हमारे पास i है यहाँ पे, और हमारे पास c है और s है। तो ये होगा हमारा यहाँ पे लिखा हुआ MATHEICS। तो ये रहा मेरा आंसर डी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको मेरा कंटेंट बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे से पूछिए डाउट्स। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।